तो चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने आईजीआरएस तहसीलों और थानों पर प्राप्त शिकायतों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और इसकी जानकारी खुद सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आईजीआरएस तहसीलों और थानों पर प्राप्त शिकायतों, निस्तारित एवं लंबित प्रकरणों के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट सीएम ऑफिस यूपी को उपलब्ध कराई जाए। लोगों की संतुष्टि का स्तर क्या रहा, इसका भी विवरण उपलब्ध कराया जाए। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी 3 दिवसीय यूपी दौरे पर हैं। इस बीच सुल्तानपुर में उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिस समाज का नेता होगा उस समाज के लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, यही हिंदुस्तान की सोच है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये भी प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल में अनुप्रिया पटेल को शामिल किया क्योंकि मोदी जानते हैं कि अनुप्रिया के बिना कुर्मी समाज का वोट नहीं मिल सकता। तो वहीं कल यानी कि गुरुवार को एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी बाराबंकी दौरे पर रहेंगे। इस बीच ओवैसी सभा को संबोधित करेंगे। तिजारत करने वालों ने, बादशाहों ने नहीं, तिजारत करने वालों ने 629 ईस्वी में मस्जिद को बनाया और कहा कि भारत की पहली मस्जिद। मोदी जी, आप झूठ बोल रहे हैं या मोहन भगवत झूठ बोल रहे हैं? आप दोनों बैठकर तस्वीर कर लो। हमारा मानना ही है कि इस्लाम भारत में तलवार के जोर पर नहीं आया, मोहब्बत की बुनियाद बनकर आया। जो बादशाह है वो दूर थे, मगर वो इस्लाम संघ का क्या रिश्ता बादशाह था? ख्वाजा गरीब नवाज आए। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दल इस समय जनता को लुभाने की कवायद में हैं। बिजनौर के पूर्व विधायक और पूर्व सांसद कुंवर भारतेंद्र पर भरोसा जताते हुए नजीबाबाद के सहारनपुर इलाके के सपा मुस्लिम समुदाय के कार्यकर्ताओं ने उनकी सभा में पहुंचकर मौजूदा सपा विधायक हाजी तस्लीम से नाराजगी जाहिर की है और कहा कि विधायक की ओर से जनता की कोई सुध नहीं ली जा रही है। साथ ही जब भी जनता का कोई काम पड़ता है तो विधायक जनता से मिलना पसंद नहीं करते हैं। इसी नाराजगी को लेकर जनता ने बीजेपी के पूर्व विधायक का समर्थन करने की बात कही है। हम सब इसी बस्ती में जन्मे हैं, पले हैं, तो पुराने ताल्लुकात हैं। कोई मुझे अपना बच्चा मानता है, कोई भतीजा मानता है। कई लोग अपने बच्चों की शिकायत करने मेरे पास आ जाते हैं, मैं उन्हें बुला के डांट देता हूँ। तो ये आपसी ताल्लुकात हैं, सब पीढ़ियों पुराने ताल्लुकात हैं, पीढ़ियों पुराने ताल्लुकात हैं। और मेरी ये कोशिश रही है हमेशा की कोई भी गरीब हो उसकी मदद जरूर हो। रायबरेली में लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय महासचिव राघवेंद्र यादव सपा जिला कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने भाजपा जिलाध्यक्ष के बयान पर कहा कि यादव ही नहीं कोई भी वर्ग भाजपा के साथ नहीं है। तो वहीं ओवैसी के सपा के करीब आने के बयान पर कहा कि बीजेपी और ओवैसी दोनों एक ही हैं। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा है, सुनिए। समाजवादी पार्टी शुरू से ही किसानों के साथ खड़ी है। यहाँ तक कि कई बार हम लोग जब उनका आह्वान हुआ है, बढ़ चढ़कर पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे देश के समाजवादी पार्टी के नौजवान, समाजवादी पार्टी के लोग उनके साथ संघर्ष किए हैं, जेल भी गए हैं, कई लोगों की लाठियां भी चली हैं। हम लोग लखनऊ से लेकर के टिकरी बॉर्डर तक गए हैं समर्थन में और हमेशा समर्थन में रहे। विंध्याचल धाम में स्थित अखाड़ा घाट पर गंगा स्नान कर दूसरे तट से लौटते समय नाव डूबने के कारण एक परिवार के रिश्तेदार समेत 12 लोग डूबने लगे। नाविक और गोताखोरों की मदद से 6 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन अन्य 6 लोग लापता हैं। लापता लोगों की तलाश में नाविक और गोताखोर लगे हुए हैं। वहीं हादसे को लेकर सीएम कार्यालय की ओर से भी मामले में संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को त्वरित सहायता के निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि घटना के बाद क्षेत्राधिकारी पुलिस बल सहित मौके पर मौजूद रहे। स्थानीय नाविक और गोताखोरों की मदद से डूबे हुए 6 लोगों की तलाश गंगा में की जा रही है। हम लोग इधर से नाविक बोल के ले गए कि नहाने के लिए अच्छा व्यवस्था है उधर टापू पे। हम लोग चले गए, हम लोग को पता था नहीं, उधर बारिश आ गया। उसको मना किए कि बारिश में मत ले जाओ, फिर भी जबरदस्ती नहीं पार हो जाएंगे। अल्लाह के बीच में डुबा दिया। पानी स्पीड चला रहा था, भर रहा था, मना कर रहे थे,
रुक जाओ, लेकिन नहीं रुका, सब लोग डूब गए। हम लोग फिर रखा था फॉर्म वो पकड़ के थोड़ा देर रेम हुए, तीसरे से नाव गया लेके आया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर की महोली सीट से भाजपा के विधायक शशांक त्रिवेदी अक्सर विवादों में रहते हैं। अब एक बार फिर से अपने बिगड़े बोल की वजह से शशांक त्रिवेदी चर्चा में हैं। विधायक ने एक सार्वजनिक स्थान से जनता के बीच फोन पर किसी को जमकर अपशब्द कहे, गरीबों का घर गिराने का आरोप लगाते हुए एसडीएम को जमकर कोसा, यहां तक कि ये भी कह डाला कि गरीबों का घर गिराने वालों को जूतों से पीटेंगे। आप खुद सुन लीजिए। लिखिए, एसडीएम की इतनी दिमाग खराब हो गए कि ये गरीबों का घर गिराएंगे, जूतों से मारेंगे। आज इनको सही करते हैं एसडीएम को, गरीबों का घर गिराएंगे। अपना कमा रहे हैं पैसा, बड़े बड़े आदमी उनको नहीं दिखते हैं। एसडीएम के खिलाफ एफआईआर लिखानी है, मैं आ रहा हूं अभी थाने। तो मथुरा के बरसाना में 14 सितंबर को आयोजित होने वाली राधाष्टमी महोत्सव की तैयारियों को लेकर प्रशासन और पुलिस ने कमर कस ली है। प्रशासन को देश भर से महोत्सव में आने वाले श्रद्धालुओं को देखते हुए प्लान तैयार किया है। इसमें 100 रोडवेज बसें चलाई जाएंगी। इसके अलावा जगह जगह 8 स्वास्थ्य केंद्र भी बनाए गए हैं। बरसाना में एक होटल में मंदिर के सेवायत और गणमान्य लोगों के साथ ही जिलाधिकारी नवनीत चहल और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करी, जिसमें सभी विभागों के 11 सितंबर तक राधाष्टमी महोत्सव से जुड़े सभी कार्य पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। फिरोजाबाद में फैले डेंगू और वायरल बुखार के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर फिरोजाबाद पर जमी हुई है। प्रत्येक घंटे का अपडेट और शासन की ओर से संज्ञान लिया जा रहा है। इसी के चलते पूर्व में आईआईसीएमआर की टीम भी पहले ही रिसर्च कर रही है, जिसके साथ ही शासन की ओर से एक केजीएमयू की टीम को भी फिरोजाबाद भेजा गया, जो पूरे मामले में डॉक्टरों के साथ वायरल बुखार और डेंगू पर अपना परामर्श साझा कर रही है। लखनऊ केजीएमयू से आई टीम के डॉक्टर एसएन सिंह ने जनता टीवी से खास और एक्सक्लूसिव बातचीत करी है। साथ ही पूरे प्रदेश में फैले वायरल और डेंगू पर भी अपनी जानकारी साझा की है। सुनिए। फिरोजाबाद में फैले डेंगू और वायरल को देखते हुए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा केजीएमयू की टीम को भेजा गया है। यहाँ पे डॉक्टर मेरे साथ एसएन सिंह जी मौजूद हैं, जो स्पेशल पीडियाट्रिक हैं, और यहाँ पर सोसई अस्पताल है जो फिरोजाबाद का मेडिकल कॉलेज, यहाँ पूरा जो गाइडिंग कर रहे हैं, डॉक्टरों के साथ बातचीत कर रहे हैं और अपनी राय भी उन्होंने रखी है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से सर फिरोजाबाद से स्टार्टिंग होती है उस बीमारी की, और अब कई जिले चपेट में हैं, लेकिन सबसे ऊपर अगर फिरोजाबाद का नाम चल रहा है। आपने यहाँ आकर के देखा भी होगा कि जिस तरीके से बच्चे बीमार हैं, कुछ बच्चों की डेथ भी हुई है। क्या लगता है इस बीमारी के बारे में, आपका क्या मानना है? देखिए, जो बच्चों में जो बीमारी के लक्षण हैं जिस तरह के, तो और कुछ टेस्ट में भी पॉजिटिव आए हैं। तो एक तो डेंगू से जो है डेंगू की पुष्टि हुई है काफ़ी बच्चों में। और अब ये डेंगू, अब आप जानते हैं कि ये कैसे फैलता है। डेंगू जो है एडीज मच्छर होता है, उसके प्रकोप से फैलता है। और अब इसमें सबका रोल है इसको कैसे, एक तो इलाज करना। तो यहाँ पे चूंकि अब केसेस काफ़ी इधर बुखार के इस तरह के बढ़े हैं, तो इस सिलसिले में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिसको भर्ती करके इलाज करने की ज़रूरत पड़ रही है। और उसके लिए काफ़ी हद तक इस अस्पताल की क्षमता जो है, काफ़ी हमने देखा तो वार्ड लगभग भरे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा बेड्स का विस्तार किया गया है इधर। तो और अभी हम आज ही आए हैं, तो आज अभी हम कल भी रहेंगे, परसों भी रहेंगे। तो हम लोग अभी देखते हैं कि और हम लोग कैसे चीज़ों को जो है, एक तो इलाज से संबंधित चीज़ें हैं, दूसरा इसको कैसे बचाया जा सके, कैसे केस को कंट्रोल किया जा सके, इसके लिए भी प्रयासरत है प्रशासन और सब लोग हैं। और इसमें एक तो जो है परिवार को, जनता को भी इसमें उनकी भागीदारी बहुत जरूरी है इसकी रोकथाम के लिए। तो जिस तरीके से आईसीएमआर की टीम भी यहाँ पर मौजूद है, वो भी अपनी रिसर्च कर रही है, लेकिन अभी तक कोई प्रॉपर तरीके से रिसर्च पे अंजाम तक नहीं पहुँच पा रहे हैं कि किस तरीके की बीमारी है। अगर हम बात करें
कि जिस तरीके से चीन का इसका आगाज हुआ था कोविड का, और उस दौरान कुछ वहीं से पता चल रहा था, क्योंकि वहीं से टेस्टिंग की कि किस तरीके के हमें केमिकल्स यूज करने हैं इसमें पैथोलॉजी में, अपने जांच में, और जिस तरीके से अभी ये बीमारी फैली है, हो सकता है कि वो नहीं ट्रेस कर पा रहा हो इस तरीके के, जिस तरीके से RT-PCR में जो ट्रेस हो जाता था, नहीं ट्रेस हो पा रहा हो ये वायरस। अब देखिए, वैसे तो जो टेस्ट हैं इसके कोविड के, जहाँ तक बात है तो कोविड के टेस्ट तो PCR से हो रहे हैं, RT-PCR, और उससे नेगेटिव ही है और लक्षण भी उससे मैच नहीं कर रहे हैं इसमें। लेकिन ये है कि कोविड की पूरे इवन भारतवर्ष में भी जगह जगह लैबोरेटरीज हैं और WHO की भी जो टीम है डिफरेंट कंट्रीज में जो मॉनिटरिंग करती है, तो सेलेक्टेड केसेस की पूरी जेनेटिक सीक्वेंसिंग जो वायरस की है ना, उसकी जेनेटिक सीक्वेंसिंग होती है और ये सिस्टम में है, जहाँ पे अगर कोई भी लग रहा है कि कुछ मेजर म्यूटेशंस हुआ है तो वो पकड़ में आ जाता है। तो इस बुखार के में तो ये कोविड के सिम्टम्स नहीं है। जहाँ तक डेंगू की बात है तो डेंगू में ऐसा देखा गया है कि इसकी जो सीवियरिटी होती है, इसकी तीव्रता, जो लक्षण होते हैं, ये कुछ साल के अंतराल पे जो है ये बढ़ जाते हैं, इसकी चेंजिंग होती रहती है। कुछ साल पे इसकी सीवियरिटी बढ़ती है, जैसे 3-4 साल पे वो सीवियर केस आते हैं। इसका कारण ये होता है कि डेंगू में जो सीवियर केसेस होते हैं उनमें ज्यादा होते हैं जो पहले से डेंगू से एक्सपोज्ड हैं, या एक साथ जो है डेंगू के जैसे 4 सीरोटाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स के, तो अगर पहले से एक्सपोजर किसी टाइप का हुआ रहता है और अगली बार अगर दूसरे स्ट्रेन से हुआ तो इसमें जो एंटीबॉडीज, जो प्रतिरोधक जो एंटीबॉडीज होती हैं वो बनी रहती हैं, तो जो नया स्ट्रेन होता है उसकी जो एंटीबॉडीज बनती है क्रॉस रिएक्शन होता है, तो इससे तीव्रता बढ़ जाती है। एक समय में कम्युनिटी में लग रहा है कि छोटे सब काफी लोग एक्सपोज जब हो गए कुछ टाइप के, तो अगली बार जब होता है नया इन्फेक्शन नए स्ट्रेन द्वारा, तो उसमें सीवियरिटी बढ़ जाती है। इसलिए ये देखा गया कि डेंगू में सीवियरिटी जो है कुछ साल के अंतराल पे केसेस बढ़ते हैं। लेकिन ये है कि अब इसमें सबकी जो है जागरूक होना है, इस बीमारी को मतलब होने से ही एक तरह से रोकना है। तो पोस्ट मानसून सीजन है, इसमें सबको पता है कि मच्छर के पनपते की ब्रीडिंग सीजन होता है, तो जहाँ भी हो आर्टिफिशियल वाटर कलेक्शन, चाहे घर पे हो, घर में भी बहुत होता है। सर मेरा इसी में एक सवाल और जरूर, प्रतिबद्ध हैं सब लोग, दिन रात मेहनत कर रहे हैं उसके लिए। और जहाँ तक बचाव के लिए बात है तो जनता में, पब्लिक में जो है इसका प्रचार प्रसार अच्छे से हो, कैसे डेंगू से बचाया जा सकता है, और घर पे लोग, केवल प्रशासन या नगर निगम केवल सरकारी मशीनरी के भरोसे जो है मेरे ख्याल से रहना उचित नहीं है। जनता को भी आगे आना है इसमें, और उनको भी इस मुहिम में, और जो भी उनको हम जानकारी दें और उनको भी बिल्कुल साथ में आना है, तभी जो है ये मेरे ख्याल से हम बहुत आसानी से फिर कंट्रोल कर पाएंगे। इसमें सबका रोल है। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब और आपका। और ये थे मेरे साथ KGMU के डॉक्टर SN सिंह जी, जो पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट हैं। स्पेशल शासन द्वारा इनको मुख्यमंत्री द्वारा भेजा गया है फिरोजाबाद में हालात को जांच करने के लिए, और साथ ही जिस तरीके की बीमारी चल रही है उस पर भी पूरा फोकस बनाए हुए हैं। डॉक्टरों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, डॉक्टरों के अपने विचार भी रख रहे हैं उनके सामने कि किस तरीके से हम इस पर जीत पा सकते हैं। लेकिन साथ ही सबसे बड़ा संदेश ये भी दिया है कि लोगों को भी अपना कहीं ना कहीं रखरखाव और बचाव रखना पड़ेगा, तभी इसमें जीत हासिल हो सकती है। कैमरा पर्सन कृष्णकांत के साथ दीपक भारद्वाज, जनता TV, फिरोजाबाद। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए बात होगी देवभूमि की धर्मनगरी हरिद्वार में श्री जयराम आश्रम में आज ब्रह्मलीन गुरुदेव श्री देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी की 17वीं श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया था और ब्रह्मचारी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि, संत, आचार्य, महामंडलेश्वर और राजनीतिक पार्टियों के कद्दावर नेता इस श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित हुए। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी श्रद्धांजलि समारोह में शिरकत करी है। तो वहीं गणेश गोदियाल ने आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की जीत का इस दौरान दावा भी किया है। कोविड संक्रमण से बचने के लिए वैक्सीन की दूसरी डोज लगवानी जरूरी है, तभी संक्रमण के खतरे से सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन उत्तराखंड में वैक्सीन की दूसरी डोज की तारीख गुजरने के बावजूद लगभग 4 लाख लोगों ने
कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज अब तक नहीं लगवाई है। बीते 8 महीने में अब तक 28% लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है, जबकि दोनों डोज लगवाने वालों में संक्रमण दर काफी कम है। प्रदेश में 18 से ज्यादा आयु वर्ग के 77.29 लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जानी है। समान कार्य समान वेतन सहित कई ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर उपनल कर्मचारी बीते कई महीनों से हड़ताल कर रहे हैं। इसके अलावा आक्रोशित कर्मचारियों ने अर्धनग्न होकर के भी प्रदर्शन किया, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई सुनवाई नहीं हुई। ये खास रिपोर्ट देखिए। तुम आवाज दो, हम एक हैं। ये उन हजारों कर्मचारियों की आवाज है जो पिछले कई महीनों अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं और तो और सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ हवन भी किया, लेकिन हवन में सुलगती आंख सरकार तक नहीं पहुंची। जिसके बाद उपनल कर्मचारियों ने दो टूक शब्दों से सरकार से आर पार की लड़ाई का मन बना लिया। जिसके बाद वही हुआ जो नहीं होना था। उपनल कर्मचारी 2 दिन पूर्ण कार्य बहिष्कार पर चले गए। उपनल कर्मचारियों ने अपनी मांगों के लिए, जिसमें नियमितीकरण और सुप्रीम कोर्ट से एमएलसी वापस लेने की मांग को लेकर उपनल कर्मचारी कार्य बहिष्कार किया, सरकार के खिलाफ हल्ला बोला और रैली भी निकालते हुए अपनी मांगों को धार दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राज्य सरकार लंबे समय से उपनल कर्मचारियों का शोषण करती आ रही है। यदि उनकी मांग पूरी नहीं की गई या राज्य सरकार कर्मचारियों की मांगों के संबंध में कोई विचार नहीं किया गया तो अक्टूबर माह से उपनल कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। राज्य में 13 के 13 जिलों में उपनल कर्मचारी हड़ताल में आज और कल को, अगर आज और कल भी सरकार नहीं मानती है, आने वाले 1 महीने में हम पूरे विभागों को क्लोज कर देंगे, चाहे वो आकस्मिक सेवाएं हो, चाहे वो जिस प्रकार की सेवाएं हो। जो भी क्षति होगी वो राज्य सरकार की होगी। राज्य सरकार को समझना चाहिए। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि आने वाले समय में जितने भी कर्मचारी हैं उनको एक नियमावली के तहत नियमित किया जाए, समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। अगर राज्य सरकार ये चीज नहीं चाहती है तो हम पूरे विभागों में क्लोज कर देंगे, चाहे वो आकस्मिक सेवा हो, चाहे विद्युत सेवा हो, चाहे वो जल सेवा हो, सभी सेवाओं को हम बंद कर देंगे। आकस्मिक सेवा, विद्युत सेवा, स्वास्थ्य सेवा, हाँ, सब जगहों पे हड़ताल है। सभी कर्मचारी हमारे रोडों में है आज, चाहे वो देहरादून में हो, चाहे उत्तरकाशी में हो, चाहे वो चंपावत में हो। आज हम लोग मुख्यमंत्री महोदय को डीएम के माध्यम से रैली के ज्ञापन सौंप रहे हैं। उपनल संविदा कर्मचारी लंबे समय से प्रदर्शन, विधानसभा का घेराव और सड़कों पर उतरकर अपने सम्मानजनक मानदेय को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रहे। अब एक बार फिर 7 सूत्री मांगों को लेकर उपनल कर्मचारी प्रदेश भर में 2 दिवसीय कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कर्मचारियों की इस मांग को सरकार लड़ाई में बदलती है या फिर उपनल कर्मचारियों की मांग को पूरा करती है। जनता टीवी न्यूज डेस्क से रंजीत यादव की रिपोर्ट। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। जनता टीवी की ये कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन हो। नमस्कार।